नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नैना ऑफिशियल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं ट्रेन में हूँ, तो जी हाँ, मैं ट्रेन में हूँ। मैं जा रही थी कैंची धाम। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, दीपावली के पहले का। मैं इसे पोस्ट नहीं कर पाई। तो हम लोगों का ट्रेन जो था ना, वो लखनऊ से था। तो हम लोग पहले यहाँ से लखनऊ के लिए निकले और ट्रेन की टाइमिंग थोड़ी सी लेट थी। तो हम लोग क्या के स्टेशन से अपना ज़्यादा सामान तो था नहीं, हम दोनों माँ बेटों का। तो हम लोगों ने अपना बैग उठाया और सामने ही था मेट्रो। तो हम कहे चले देख के आते हैं, ज़रा मेट्रो भी घूम के आया जाए। तो हम लोग यहाँ पे मेट्रो आ गए। फिर मेट्रो से हम लोग बाहर निकले तो यहाँ चले गए लखनऊ के मॉल में। तो जहाँ पे ये राम सीता जी का खूब अच्छा से सजाया गया था। बहुत ख़ास नहीं था मॉल, बस ठीक ठाक था। तो हम लोग वहाँ से ऐसे घूम फिर के फिर हम लोग आ गए अपने स्टेशन पे। और ट्रेन बहुत लेट थी, तकरीबन 2:30-3 बजे के लगभग हमारी ट्रेन आई थी। और इसलिए रात को मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी। और उसके बाद ये सुबह का है जब हम लोग सो के उठे। और ऐसे ही सफ़र चल रहा था। मतलब कभी कभी ट्रेन इतना लेट हो जाता है ना कि जिसके वजह से एकदम से बोरिंग हो जाता है सफ़र। लेकिन कोई बात नहीं, मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक था तो ऐसे पता नहीं चला। अगर गर्मी रहती तो फिर तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। और यहाँ पे जैसे तैसे करके भाई सफ़र शुरू हो गया था, क्योंकि कैंची धाम जाना था हम लोगों को दर्शन करने के लिए। अभी कुछ महीने पहले भी मैं कैंची धाम गई थी, उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी। वीडियो मैंने पोस्ट किया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो दोबारा से बाबू का मन था कि मम्मी चलते हैं कैंची धाम, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत सी परेशानियाँ मेरे घर पे आ गई थी। पता नहीं क्यों, हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो या जो कुछ भी, नहीं पता। मन में एक खुटका लग गया था, तो इसकी वजह से हम लोग दोबारा जाने का प्रोग्राम बना। और हम लोग बस काठगोदाम पहुँचने ही वाले थे। और ये देखिए कितना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है ना। तो हम लोगों का ट्रेन ना लखनऊ से काठगोदाम का था। हम लोग डायरेक्ट काठगोदाम गए थे। काठगोदाम से ही फिर हम लोग सोचे थे कि वहीं से कार बुक कर लेंगे, या फिर नहीं तो ऐसे जैसे होता है ना कि शेयरिंग वाला कार रहता है डायरेक्ट कैंची धाम का, फिर वहाँ से हम लोगों ने कोई प्लानिंग किया जाएगा। तो यहाँ पता नहीं स्टेशन, मतलब ट्रेन से ही बाहर हेलीकॉप्टर दिख गया, तो मैंने कहा कि लाओ इसे भी शूट कर लेते हैं। फिर हम लोग स्टेशन के बाहर निकले और एक कार हम लोगों ने बुक किया, पैकेज में था। तो बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं था, फिर भी ठीक था। तो हम लोग यहाँ से फिर कैंची धाम के लिए निकल गए। और इससे पहले तो जब हम लोग कैंची धाम के लिए आए थे, तो हम लोगों को नहाने के लिए, मतलब फ़्रेश होने के लिए हम लोगों ने होटल बुक किया था, जो बहुत कॉस्टली पड़ गया था, तकरीबन 2-2.5 हज़ार के लगभग का। और इस बार जब ड्राइवर से हम लोगों ने पूछा, तो ड्राइवर ने बताया कि नहीं, मैं आप लोगों को एक जगह लेके चल रहा हूँ कैंची धाम से पहले ही। वहाँ बस 100 रुपया लगता है, आप लोग आराम से नहा वहा के फ्रेश हो सकते हैं, कोई इसका दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई ठीक है, अगर ऐसा हो जाए। तो हम लोग रास्ते में ही रुक के पहले थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया गया, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट होने की वजह से रात को खाना पीना भी नहीं हो पाया। एक तो स्टेशन पे बैठ के खाना नहीं खाते बनता है। और उसके बाद ऐसे ही हम लोग थे, तो ये हुआ कि पहले कुछ खा लिया जाए। बाबू का भी शरीर थोड़ा भारी हो गया था, क्योंकि रात भर ठीक से सोया नहीं था। स्टेशन पे ही समझिए तो पूरी रात निकल गई थी। तो हम लोग नहा वहा के बस ये कैंची धाम की तरफ पहुंचने वाले हैं। आपको दूर से ही मंदिर दिख जाएगा किनाराम बाबा का। ये देखिए, ये है कैंची धाम, और जो दूर से ही मंदिर दिख जाती है। और ये जंगल के बीचों बीच में है, साइड में नदी है, अच्छा लगता है। तो यहाँ हम लोग उतरते हैं और फिर प्रसाद वरसाद लेके जाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। और मेरा ना एक आदत है कि जैसे मंदिर वंदिर में जाते समय ना मैं साड़ी ही पहनती हूँ। बहुत लोग सूट वूट पहन लेते हैं कि बाहर घूमने के लिए गए हैं तो कोई बात नहीं, मंदिर दर्शन कर लें। बट लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता है कि मंदिर है तो साड़ी पहन के ही जाओ। इससे पहले वाले भी वीडियो में मैंने साड़ी ही पहना था, और मोबाइल आप लोग जानते हैं कि अंदर अलाउ नहीं था। तो इसलिए जब हम लोग पूजा वूजा करके प्रसाद में खाते खाते आ रही थी, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा वीडियो शूट किया, कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचाए। तो केनाराम बाबा के यहाँ आप लोग अगर नहीं गए हैं ना, तो जाइए। और जो लोग गए हैं वो खुद जानते हैं कि कितना अच्छा लगता है उस मंदिर में जाती है। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना कि जैसे मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और एक अलग सी सुकून मिलती है। बहुत अच्छा जगह है। और ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा। अगर आप एक दिन के ट्रिप में जाएंगे तो पैसे बहुत कम खर्च होंगे, मतलब उसी दिन जाइए, दर्शन करिए, रात को फिर ट्रेन पकड़ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम लोग यहाँ से दर्शन करके फिर निकल गए कि आगे भी कुछ मंदिर था। तो
हम लोग वहाँ के मंदिर में चले गए। और ये मंदिर था ना जहाँ विवाह फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये है गोलू देवता का मंदिर। हम लोग इससे पहले चितईपुर वाले मंदिर में गए थे। चितई मंदिर है अल्मोड़ा की तरफ, तो वहाँ के मंदिर में हम लोग गए थे गोलू देवता का। जब इससे पहले हम लोग आए थे कैंची धाम और नैनीताल घूमने, तो इस मंदिर को वो लेकर गए थे हम लोगों को। तो जब मैंने मंदिर देखा तो मैंने कहा हाँ, यहाँ तो हम लोगों ने क्योंकि विवाह फिल्म देखा हुआ है तो शायद यहीं पे ये शूटिंग हुई है। जो जूता शाहिद कपूर यहाँ पे रख के खोजते हैं कि मेरा जूता कहाँ गया, तो लेके आती है हीरोइन जूता देने। तो यहाँ मंदिर पे हम लोग चढ़े। सीढ़ियाँ तो बड़ी भाई ऐसी थी और बहुत ऊंचा पे था। थोड़ा सा साड़ी भी था, उसके बाद से सफ़र की थकान था ना, तो सीढ़ी चढ़ने में बड़ी हालत ख़राब हो रही थी मेरी। बाबू बोल रहा था मम्मी अब आप डाइटिंग करो, अब आप जिम ज्वाइन कर लो, आप नहीं सीढ़ी चढ़ पा रही हैं। लेकिन सच में बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे। तो कैसे तैसे करके हम लोग, ज़ुकाम हो गया है इसके लिए सॉरी। तो हम लोग फिर मंदिर पे मतलब गए और अच्छा लगा। मंदिर बहुत अच्छा था, सुंदर था और बहुत से लोग वहाँ पे आ रहे थे, ख़ास तौर से ये देखने के लिए कि अच्छा यहाँ विवाह फिल्म की शूटिंग हुई थी। और यहाँ ना पूरे पिलर पे और इस तरीके से पूरी घंटियाँ बांधी हुई थी। ये जैसे अपनी अपनी मनौती या कुछ भी चीज़ें बोल के यहाँ पे लिख के बांधा जाता है। जैसे गोलू देवता का हम लोग वहाँ का मंदिर में देखे थे, वैसे ही था यहाँ पे भी। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा जगह था ये। मतलब फिल्म की शूटिंग इसीलिए हुई होगी क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह था। मतलब एक पल के लिए बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ, अपने मतलब इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगह है और ख़ासतौर से इस जगह पे कैंची धाम नैनीताल में बहुत अच्छा जगह था। तो यहाँ पे ये हैं गोलू देवता जी, जहाँ हम लोगों ने माथा टेका। और वहाँ पे मंदिर में ना ये काल भैरव बाबा थे, डॉगी महाराज जी। तो काल भैरव बाबा कहूँगी मैं। तो कोई भी मतलब ऐसे रहता है ना, तो बाबू के पास वो आ जाता है, एकदम बाबू के पास से हटने नहीं मांगता। और ये अपने आप घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आया और आके बाबू के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अच्छा लाओ वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने इसका वीडियो बनाया। ये खूब अच्छे से प्यार से उसे खिला रहा था। इसे ना बहुत पसंद है, डॉग इसे बहुत पसंद है। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो अपना लिया और कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचाएँ। फ़ोटो तो बहुत कम लिए लेकिन मतलब ऐसे ले ली। और फिर हम लोग ये हुआ कि अब निकला जाए क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। और आज के ही दिन में हम लोगों को 2-3 जगह जाना था क्योंकि बहुत जल्दी, क्योंकि मौसम की वजह से ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। लेकिन ऊंचाई पे इतना जल्दी नहीं पता चलता। एक पहाड़ की तरफ देखेंगे तो अंधेरा और दूसरे पहाड़ की तरफ से देखेंगे तो सूर्य का मतलब पूरा उजाला है, रोशनी है। तो ऐसे था। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलने लगे। चढ़ते समय तो बड़ी हालत ख़राब हो रही थी, उतरते समय बड़ा मज़ा आ रहा था तो फिर यहाँ से हम लोगों ने ये हुआ कि अब इसके आगे हम लोग चलेंगे चाय का बागान देखने के लिए। एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन जो ड्राइवर भैया थे ना वो बहुत अच्छे थे और वही अपना मतलब बता रहे थे कि मैं आप लोगों को सही तरीके से मतलब ले चल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और बिलीव करिए, अगर आप अकेले अपने बच्चे के साथ भी जाएंगे ना तो ऐसा मतलब मुझे लगा नहीं कि बहुत रिस्क है या टेंशन है, क्योंकि वहाँ के जितने भी ड्राइवर लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। भले से वो लोग कास्ट से दूसरे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस कास्ट के हैं। बिल्कुल बातें व्यवहार एकदम लगेगा कि हाँ सनातन धर्मी वाले हैं वो लोग। तो इस तरीके का लगता है। तो हम लोग फिर यहाँ से मतलब ये हुआ कि भाई एक पल के लिए तो थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि कोई जेंट्स हम लोग के साथ में नहीं था, मैं थी और बाबू था। तो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं और अगर अकेले निकलेंगे नहीं तो दुनिया को जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। तो इसलिए और फिर हम लोग यहाँ से निकले तो हुआ कि चाय का बागान देखते हुए चलते हैं। तो फिर ड्राइवर भैया हम लोग को लेकर गए चाय के बागान की तरफ। थोड़ा सा ही उस मंदिर से बहुत दूर नहीं था, थोड़ा सा ही दूर था। तो इसी क्योंकि पीछे की तरफ रास्ते में हम लोग उतरे थे तो वहाँ से ही हम लोगों को लेके जाना था उनको। तो कुछ रोड ऐसा ही भी था, मतलब जैसे लग नहीं रहा था बहुत अंदर हम लोग जा रहे हैं क्या, या बहुत पहाड़ वाला ऐसे राउंड राउंड घूमना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सफ़र में जानते ही हैं आप, अच्छा लगता है इस तरीके से अगर बाल खुले हों और कार का दर खिड़की खोल दिया जाए। तो यहाँ हम लोग फाइनली पहुँच गए थे चाय के बागान में। चाय के बागान में तो आ गए थे, लेकिन ये कौन से चाय की पत्तियाँ थी ये नहीं पता है ना, मार्केट में तो इतनी चाय की पत्ती मिलती है, ये नहीं पता था। बस ये जान रहे थे कि हाँ ये चाय का बागान है। तो थोड़ी देर ही मतलब यहाँ पे रुकी क्योंकि शाम होने वाला था और बहुत भीड़ नहीं था यहाँ पे।
तो मुझे बहुत मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था। थोड़ा सा एक होता है ना कि अकेले रहने वाला चीज़ था। तो बस हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही बागान में गए, क्योंकि एक दो फैमिली थी, बाकी उस पूरे बागान में कोई नहीं था। मतलब मुझे और दो लोगों को लेके हम लोग 3 लोग ही वहाँ पर थे फैमिली के रूप में, मुझे लग रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बागान पूरा देखा। अच्छा था ये। थोड़ा और उजाले में हम लोग जाते, दिन के समय जाते तो खूब अच्छे से यहाँ पे फ़ोटो वीडियो ये सारी चीज़ें हम लोग शूट कर सकते थे, अच्छा लगता देखने में। बट लेकिन ठीक था, क्योंकि अंधेरा हो जाने की वजह से ना, देखिए उधर धूप है और इधर बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया है, छाँव हो गया है। तो यही होता है पहाड़ी पे कि पहाड़ के एक तरफ आपको धूप दिखेगा और एक तरफ लगेगा कि अंधेरा हो गया है, जैसा जैसा जहाँ का पहाड़ रहता है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग कार में बैठ गए। थोड़ा सा मैं अपना वीडियो बनवा रही थी, बाबू से बोली कि बना दो, रील्स वील्स डालने का काम आएगा। तो एक सिंपल सा ऐसे वीडियो बन रहा था, और सच बताओ इतना सुंदर लग रहा था ना, ये हरे हरे पेड़ और पौधे, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ें। और हम लोगों ने चलते समय ना, आपको मैं दिखाती हूँ, इतना अच्छा लग रहा था ना, हम लोगों ने हिमालय देखा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था ना। और ड्राइवर भैया ना एकदम जैसे लग रहा था ना कि बिल्कुल पास में है। वो एक जगह पे, एक पॉइंट पे वो रोकें कार को और बोले आप वीडियो बना लीजिए और फ़ोटो शूट कर लीजिए, यहाँ से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा जहाँ सूर्य अस्त हो रहा हो, और बहुत बेहतरीन लगेगा। तो बाबू एक साइड से अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा रहा था, मैं एक साइड से यहाँ सामने से आके देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम जैसे बर्फ़ की चादर से ढकी हुई थी वो पहाड़ ना। इतना देखिए आप लोगों को भी दिखेगा, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और सूर्य अस्त हो रहा था ना, तो और भी सुंदर लग रहा था। ये देख रहे हैं आप, मेरा मोबाइल बहुत अच्छा नहीं है कि मैं बहुत जूम करके दिखाऊं आप लोगों को। और बाबू वहाँ से अपना फ़ोटो और वीडियो कुछ ले रहा था, वो तो स्नैप भी डालता है। फिर हम लोग यहाँ से कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं मुक्तेश्वर के लिए, क्योंकि अंधेरा हो गया था और हम लोगों को स्टे भी करना था मुक्तेश्वर में ही, क्योंकि उधर से फिर हम लोग मुक्तेश्वर साइड चले गए थे। तो ये हुआ था कि हम लोग स्टे मुक्तेश्वर में ही कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सूर्य अस्त हो रहा था और हम लोग वहाँ मुक्तेश्वर मंदिर में पहुँच गए। और मंदिर में ये जो लिखा हुआ था ना, ये गजब का लिखा हुआ था, और एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां और औरतें हो गई हैं ना, मंदिर में जो चाहे वो पहन के चली जाती हैं। मतलब एकदम से धर्म को ना भ्रष्ट कर देती हैं ये लोग। अरे मंदिर है, थोड़ा सभ्यता से जाओ, सूट पहन लो, दुपट्टा सर पे रख लो, साड़ियाँ पहन लो, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के चली जाती हैं कि पूछिए मत। और इसकी सीढ़ी इतनी ऊंची ऊंची थी, इतनी ऊंची ऊंची थी ना कि बाबा रे बाबा, मेरा हालत ख़राब हो गया था। बहुत ऊंचाई पे था और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सीढ़ी हम चढ़ के जा रहे थे तो इसलिए पता नहीं चल रहा था। और यही मंदिर है मुक्तेश्वर भगवान जी का। उसके बाद मैंने वहाँ से दर्शन वर्शन किया, मैं और बाबू हम दोनों लोग फिर दर्शन करके निकलने लगे। और सबसे क्यूट क्या था पता है, ये जो सामने एक कपल जा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे थे। लेडीज़ इतनी मतलब ओल्ड थी और कितने प्यार से वो हाथ पकड़ के जा रहे थे ना। होता है ना अपनी जीवन साथी का हाथ पकड़ के जाओ, कितना अच्छा लगता है। तो ये रात को फिर हम लोग वहाँ से स्टे किए, और ये मॉर्निंग में देखिए सुबह का टाइम का है, कितना सुंदर लग रहा था। और तकरीबन ये मेरे ख्याल से 6:30-7 बजे का है। ये 7 बजे के लगभग मैंने ये वीडियो बनाया था, और वहाँ पे सूर्य भगवान जी दिख रहे थे और कितना सुंदर लग रहा था सुबह सुबह ना। फिर हम लोग नहा वहा के फ्रेश होके निकल गए एक दूसरे मंजिल की तरफ, एक दूसरे सफ़र में। क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं ना, तो आपकी मंजिलें भी बदलती हैं और सफ़र तो चलता रहता है जब तक कि आप अपने घर तक ना आ जाएं, है ना। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए, और निकल के ये हो रहा था कि कसाव देवी के मंदिर हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, या गोलू देवता के यहाँ जाएंगे। और ये देखिए, ये ना पूरा सेब का बागान है, एप्पल का। तो ये पूरा सेब का बागान है, और बता रहे थे कि अभी नहीं, अभी तो पूरी तरह से ये सूखा पड़ा हुआ है, थोड़ा मौसम और बदलेगा तो अच्छे से ये होगा। और उस समय ना मेरी तबीयत बिल्कुल बिगड़ गई थी, इतनी उल्टी हो रही थी, इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था, शायद ठंड लग गया था, इतना चक्कर। तो एक जगह होटल पे रुका गया खाना खाने के लिए, तो मैं तो नहीं खाई, बाबू यहाँ क्रीम रोल खा रहा था, ड्राइवर भैया अपना खाना खा रहे थे। इसको यहाँ पे भी एक डॉगी मिल गया, उसको इसने 3-4 क्रीम रोल खिलाया और वो खूब प्यार से खा रहा था। फिर हम लोग यहाँ से निकले और फिर सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में मैंने दवा भी लिया, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी बिगड़ रही थी, नहीं समझ में आ रहा था, दिक्कत हो रहा था मुझे, और एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, सर बिल्कुल भारी हो गया था। तो रास्ते में ही रुक के मैंने दवा भी लिया,
दवा खाने से थोड़ा आराम था, लेकिन उस दिन मैंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। और हम लोग फिर यहाँ से सीधा पहुँचे गोलू देवता के यहाँ मंदिर में, क्योंकि मुझे यहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगली बार हम लोग जो आए थे ना पिछली बार, तो कुछ था ऐसा कि नहीं वहाँ पे हम लोग कर सके, तो बाबू का भी मन था, तो फिर हम लोग इसलिए अल्मोड़ा की तरफ हम लोग गए चितई, और वहाँ से फिर हम लोग गोलू देवता के मंदिर पहुँचे। वहाँ पे अपनी मन्नतें हम लोगों ने लिखा और घंटी लेके वहाँ पे बांधा। और ये देखिए इस तरीके से ना ये मंदिर है, जैसे अभी विवाह फिल्म वाली मंदिर हम लोग दिखाए ना गोलू देवता का, सेम ये मंदिर भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे तो गजब की भीड़ होती है, और इतने घंटे और घंटियाँ यहाँ बांधी होती हैं ना कि आपको जगह नहीं मिलेगा कि आप कहाँ बांधेंगे अपनी घंटियाँ। और लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी बोल के आप बांध दीजिए वो पूरा होना तय है। गोलू देवता न्याय के देवता हैं, और वो न्याय पूरा तरह से करते हैं। और जो कोई भी उनके यहाँ पे जाके माथा नवाता है, माथा टेकता है, अपनी मनौती कहता है, तो वो बिल्कुल पूरा होता है। तो इस तरीके से बाबू बैठा था, कुछ देर के लिए हम लोग भी बैठे हुए थे कि अभी हम लोग अपना लिखा जाएगा, थोड़ा सा कर ले। तब तक बाबू अपना लिख रहा था और मैं आई अपना मंदिर में दर्शन वर्शन की, और यहाँ थोड़ा सा मैंने वीडियो भी बनाया। और एक बच्चा घंटी बजाने के लिए कब से परेशान था, वो बजा नहीं पा रहा था। और देखिए इस तरीके से मंदिर कितना सुंदर है ना। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वहाँ पे जितने दिन थी ना, सिवाय लिपस्टिक और काजल लगा रही थी, उसके सिवा मैं कुछ भी नहीं लगा रही थी। मेरा फेस इतना क्लीन हो गया था, इतना सुंदर लग रहा था कि पूछिए मत, विदाउट मेकअप का। और फिर हम लोग वहाँ से निकल के पहुँच गए कसाव देवी मंदिर। मतलब एक तरह से समझिए वैष्णो देवी का ही मंदिर है, माता रानी है यहाँ विराजमान है। वहाँ से दर्शन करके फिर काल भैरव का भी दर्शन करना रहता है, तो ये हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी का जो मूर्ति है वो एक तरह का गुफा के अंदर ही बना हुआ है, गुफा को काट के वहाँ मंदिर बना दिया गया है। और फिर हम लोग यहाँ से काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए एकदम चढ़ रहे हैं बहुत ऊंचाई पे, क्योंकि माता रानी से थोड़ा ऊंचे में आगे जाके वहाँ पे काल भैरव बाबा बैठते हैं। और ये देखिए हम लोग दर्शन करके बैठे थे कुछ देर, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। इतनी ऊंचाई पे थे ना हम लोग, और ये साइड से ना एक पॉइंट था, वहाँ पे सब फ़ोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो बाबू बोला मम्मी चलते हैं, हम कहा चलो। तो फिर बाबू आगे आगे जा रहा था और मैं भी जा रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ जाने के बाद ना मेरी तो जान सूख गई। मतलब इतना डर लग रहा था। एक तो मुझे ना ऊंचाई से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जाना पसंद है, अच्छा लगता है देखना, लेकिन फिर ना मेरा दिल एकदम धक धक करने लगता है, इतनी डर लगने लगती है ना कि समझ में नहीं आता। और फिर यहाँ पे जब बाबू लेके पहुँचा ना, वो देख रहे हैं आप जो पहाड़, नीचे सड़क है, मुझे पता नहीं था नीचे सड़क है, लेकिन देखने में नहीं लग रहा था। और जब मैं इस पे बाबू बोला कि मम्मी चलो खड़ी हो जाओ, मैं फ़ोटो वोटो खींच दे रहा हूँ, कुछ वीडियो बना दे रहा हूँ, मुझे इतना डर लगने लगा कि बाबा मैं हिल नहीं पा रही थी, जहाँ खड़ी थी वहीं वहीं खड़ी थी। और इतनी तेज़ हवा, ये देख रहे हैं आप कितनी ऊंचे पे है, ये बहुत ऊंचे पे था, बहुत ऊंचे पे। और इसे तो एकदम डर ही नहीं लग रहा था। भगवान, ये चला जा रहा था तो मैं इसे खूब बिगड़ रही थी। डर लगता है, एक तो मैं बहुत डर जाती हूँ, अपने बच्चों को लेके मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे फिर खड़ा होकर देख रहे हैं, इसका हुडी का टोपी तक उड़ जा रहा है, इतनी ऊंचाई पे थे। तो यहाँ पे खड़ा होकर मैंने कुछ वीडियो और फ़ोटो बनाया, बाबू ने मेरा कुछ रील्स बनाया, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसी तरह से हमारी जर्नी बहुत ही प्यारी रही, बहुत खुशनुमा रही, अच्छा लगा ये सफ़र, बहुत प्यारा रहा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी मौका मिले तो आप नैनीताल कैंची धाम ज़रूर जाइए दर्शन करने के लिए, कसार देवी जाइए दर्शन करने के लिए। माता रानी आप लोगों की सारी मनौती पूरी करे। और यहाँ पे भी फिर हम लोग कसार देवी से नीचे उतर के आए ना, तो भूख लग गया था क्योंकि दिन भर कुछ खाया नहीं गया था। तो बाबू फिर मैगी बनवाया, तो वो मैगी अपना खाने के लिए बैठा क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसी तरीके से हमारा सफ़र निकला और हम लोगों ने इंजॉय किया, माँ बेटे दोनों लोग मिल के पूरे ट्रिप को हम लोगों ने इंजॉय किया। थोड़ा बीच में तबीयत ख़राब हुआ बट लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरीके से हुआ। और फिर आप लोग पसंद करिए, अपना प्यार दीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और मैं भी रखती हूँ अपना बहुत ज़्यादा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।